बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप विद बिलाल मुबशर। इस्लाम की जब बुनियाद शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा जिस शोबे को पसंद किया गया था वो तिजारत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में तिजारत में वो नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई थीं कि आज भी दुनिया उसको फॉलो करते हुए अपने आप को कामयाब और खुश नसीब महसूस करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो बिज़नेस है, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेशा है, वो तिजारत है। आज मेरे साथ मेरे शहर सांगला हिल, तहसील सांगला हिल की अंजुमन ताजरा की पूरी कमेटी मौजूद है। आज हम उनसे कुछ तलख और कुछ खट्टे मीठे सवालात भी करेंगे ताकि जो मेरे दिल के अंदर, जो आपके दिल के अंदर जो सवालात हैं, जो मसाइल हैं, हम उनसे जान सकें और पूछ सकें कि इन कामों के ऊपर क्यों तवज्जो नहीं है और कौन कौन से वो काम कर रहे हैं लेकिन आम आवाम को उनका इल्म बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कबल इंटरव्यू उनसे पूछ चुका हूँ, जान चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे शहर की अंजुमन ताजरा इस वक्त इस कदर सरगर्म है कि जब नफसा नफसी का दौर है, हर शख्स ख़ुद को सेव करने के चक्कर में है, ख़ुद के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अंजुमन ताजरा हमारे हल्के और हमारे शहर के लिए कोशिश कर रही है। तो बात करते हैं, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मियाँ ताहिर रफ़ीक साहब। जनाब बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी मियाँ मोहम्मद सईद साहब, आपका जनाब बहुत शुक्रिया। सदर साहब मेरे साथ राइट साइड पे बैठे हुए हैं जी मलक आशिक अली साहब, जनाब बहुत शुक्रिया। मियाँ शमीमुल गनी साहब मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुदस्सर अली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक़्त नायत किया ताकि हम अंजुमन ताजरा के हवाले से जान सकें। मियाँ साहब पहला ही सवाल आपसे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि तिजारत के हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मियाँ ताहिर रफ़ीक साहब क्या सोचते हैं, तिजारत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत एक मुक़द्दस पेशा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। मैंने भी थोड़े से पैसों से काम शुरू किया था, छोटी सी दुकान से, फिर अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ताजरों में शुमार होता है। और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त भी बख्शी इसी शोबे से वाबस्ता होके कि फिर अंजुमन ताजरा का नुमाइंदा सरपरस्ती भी, मुझे चेयरमैन भी मैं रहा हूँ और उसके बाद मैं सरपरस्त भी रहा हूँ, अब सरपरस्त हूँ। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस शोबे से मुंसलिक किया और उसमें हमने बेशुमार बरक़ात हासिल भी की और आगे बांटी भी, हमने खिदमत भी की है ताजरों की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन कौन से कारोबार आप अभी कर रहे हैं? मेरा कारोबार तो एक तो हमारी हार्डवेयर का बिज़नेस है, प्लाईवुड हार्डवेयर मॉडर्न पेंट के नाम से कमेटी बाज़ार में मेरी दुकान है, मैं और मेरा भाई इकट्ठे हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है एक डिसेंट मैरिज हॉल एंड डिसेंट फूड, इसमें मेरी शराकत है इश्तियाक चीमा साहब के साथ। तो ये भी हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा एक अच्छा बिज़नेस जा रहा है। पेंट और हार्डवेयर का भी बिज़नेस हमारा अच्छा जा रहा है और हमने इसमें कोशिश की है कि दयानतदारी से और रिज़्क़ हलाल कमाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल अनायत कर रहा है। जी बिल्कुल सही है। तो जी मियाँ मोहम्मद सईद साहब, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके कारोबार कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी उम्र ही 72 हो गई, मैं बुढ़ापे च आ गया अब। जी मेरा पहले तो कारोबार गोल्ड था। अच्छा। ज़िम्मेदार भी हैं हम। अच्छा। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी के काम भी बहुत अच्छा ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह। तो शुक्र अल्लाह दा, रिज़्क़ हलाल में बरकत है। ये बिल्कुल सही है। मैं सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरा तहसील सांगला रजिस्टर्ड, तो शुक्र रब ने इज़्ज़त बख्शी हमें। जी बिल्कुल सही है जी। मलक आशिक अली साहब, आप भी थोड़ा सा हमें बताएं अपने कारोबार के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेन बाज़ार में मेरी बर्तन स्टोर की शॉप है जी, एक क्रॉकरी स्टोर की शॉप है, एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। मेरी मेन बाज़ार में 3 शॉपें हैं। अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम रिज़्क़ हलाल कमा कर खाते हैं, अल्लाह का एहसान। कारोबार के थोड़ा नाम भी बता दें ताकि जो हमारे जाने वाले हैं उनको। शॉपों का नाम है शेर अरबानी बर्तन स्टोर, शेर अरबानी क्रॉकरी स्टोर, शेर अरबानी इलेक्ट्रिक स्टोर। अच्छा माशाल्लाह। तीनों शॉपें हैं मेरी, तीनों शॉपें एक साथ हैं। अच्छा माशाल्लाह। मियाँ शमीमुल गनी साहब, आप भी थोड़ा बता दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 2 शॉपें हैं, आलमदीना ज्वेलर, आलमदीना इलेक्ट्रॉनिक, और ज़िम्मेदारा भी करते हैं हम। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा काम जा रहा है, अल्लाह ताला का करम है, फजल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मुदस्सर साहब आप भी कुछ इरशाद फरमा दें ताकि फिर हम अगले जो सवालात हैं उनकी तरफ चलें। जी जनाब, मेरा मुदस्सर ज्वेलर के नाम से रेलवे गली नंबर 1 बाज़ार पे मेरी शॉप है, अच्छा जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। मेरी शॉप अच्छे तरीके से जी माशाल्लाह जी। कारोबार के लिए सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको सबको ऐसे ही कारोबार में कामयाब रखे और अगर काम करते रहें। तो जी मियाँ साहब आपकी तरफ आते हैं, ज़रा हम मियाँ सही साहब को ज़रा कम तंग करेंगे क्योंकि आप मौजूद हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अंजुमन ताजरा जो तंजीम है उसके असल मकसद क्या हैं, ये मकासद क्या हैं उनके? देखिए जी, अंजुमन ताजरा जो ताजरों की नुमाइंदा एक जमात होती है, तमाम दुकानदारों के हम नुमाइंदा हैं। हमने उनके हकूक़ के लिए एफ़र्ट करनी है। जब उनके हकूक़ पे कोई डाका डालेगा तो हम बोलेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, ठीक है ना। तो यही है कि हम आपस में बैठ के कोई अच्छे कामों के लिए भी सोचते हैं कि हमने क्या करना है, और दूसरा कि जब भी ताजर किसी के ऊपर ज़्यादती होगी तब हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। और एक यूनिटी में बरकत है, इसलिए तंजीमें वजूद में आती हैं कि इकट्ठे हो गए जो हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जो सुनी जाती है वो अकेले बंदे की नहीं होती। तो इसमें यही है कि हमारे जो सारे दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साल से खिदमत कर रहे हैं। जितनी हमारी हिम्मत होती है, जितनी हमारी तौफीक होती है, शहर के बहुत सारे मामलात बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए और अंजुमन ताजरा जो यहाँ बैठी हुई है इन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे और जितनी हमें अल्लाह ने इस्तदा दी है हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। अंजुमन ताजरा में कितने मेंबर हैं जो आपके ख़ास अरकान हैं? हम इस वक्त 7 अरकान हैं, जिसमें सरपरस्त सदर साहब हैं, चेयरमैन अपना जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सीनियर नायब सदर हमारे इधर नहीं हैं, वो अभी नहीं आए, वो कहीं गए हुए हैं। उसके बाद हमारे वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इस तरह जो भी उसके ओहदे हैं सारे उसके ऊपर सारे दोस्त हैं हमारे। अगर बात करें हम आपके ओहदों की बात हो, आपकी जैसे आपने बोला 7 लोगों की टीम है, तो अंजुमन ताजरा का आम कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है? कस्टमर को देखें जी, जब कोई लड़ाई झगड़ा, हाँ देखें कि दुकानदारी है उसमें कस्टमर आता है, कस्टमर के साथ कोई क्लैशेस भी हो जाते हैं, किसी चीज़ पे तकरार भी हो जाती है, फिर हम मुदाखलत करते हैं। अगर तो हमारे दुकानदार का कसूर है तो बिल्कुल दुकानदार को मना करते हैं, अगर कस्टमर की ज़्यादती है तो उसको भी कहते हैं कि ये ज़्यादती कर रहे हो तुम। तो ये सोसाइटी हमारी इधर इर्द गिर्द के सारे लोग होते हैं, एक दूसरे के जानने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं। बस यही होता है कि मौके पे जाके किसी बड़े हादसे से रोकने के लिए इसमें मुदाखलत की जाए। सही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी जब बंदा शॉप पे जाता है, कुछ रिटर्न का इशू बन गया या कुछ मिसबिहेव किसी स्टाफ ने कर दिया तो कंप्लेन बन जाती है, ये कॉमन सी चीज़ है। तो आमतौर पर तो लिखा होता है कि शॉप के बाहर ही कि कंप्लेन सेल ये है या कंप्लेन बॉक्स में आप अपनी कंप्लेन लिखें। अगर एक कस्टमर को कंप्लेन है किसी दुकानदार से, किसी माल की वजह से, कीमत की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो शायद मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, तो कुछ ऐसे मसाइल हों तो आम कस्टमर कहाँ पर जाके आपको वो देखिए, हमारा मरकज़ी दफ्तर मेन बाज़ार में मियाँ साहब की दुकान, ये उधर बैठते हैं परमानेंट, आशिक साहब भी उधर बैठते हैं, शमीमुल गनी साहब भी बाज़ार के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे दोस्त होते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे पास शिकायत लाया कहते हैं किसी दुकानदार की, ये नहीं कि दुकानदार भी गलत नहीं होता, गलत होता है या नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। तो जब उसकी गलती होती है तो फिर हम उसको रोकते हैं, तंबीह करते हैं, माजरत भी करते हैं। अगर कस्टमर, देखिए जी, कस्टमर हमारे लिए बायसे रहमत है। अगर कस्टमर से हम मिसबिहेव करेंगे तो फिर दुकानदारी नहीं चलेगी। ये तो दुकानदार को भी चाहिए ना कि अगर कस्टमर से प्यार करेंगे, कुछ 19-20 हो भी जाता है तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये लोग आएंगे तो हमारी दुकानें चलेंगी ना। कस्टमर हमारे लिए रहमत है, बायसे रहमत है। हमने कभी किसी कस्टमर को मिसबिहेव किसी ने किया तो हमने उसको तंबीह की है, कभी साथ नहीं दिया उसका। अगर दुकानदारी से, हाँ दुकानदार गाहक भी ज़्यादती करता है, दुकानदार की अपना गाहक की भी ज़्यादती होती है, लेकिन उसको भी हम प्यार मोहब्बत से ही हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह गांव में पंचायत होती है, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में अंजुमन ताजरा, देखे ना हमारे साथ तो जो गवर्नमेंट के होते हैं मुख्तलिफ महकमे, मसलन FBR है, अगर उसने कोई अपना कानून इम्प्लीमेंट कराना है तो वो अंजुमन ताजरा से रब्ता करते हैं कि आप दुकानदारों को मोटिवेट करें। हम तो गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं ना एक तरह से। जब अपना मसलन FBR है या कोई और अथॉरिटी है जिसने दुकानदारों के ऊपर कोई टैक्सेस की जो होती है उसको शुरू करना है, या जैसे भी हमसे मुशावरत भी होती है, फिर हम तावन भी करते हैं उनके साथ। ज़ाहिर है ये मुल्क जो टैक्सेस ही चलना है ना, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये हमारी मीटिंगें भी होती रहती हैं और हमने अपनी जो दुकानदारों के मसाइल है वो भी उनको बताए हैं,
उनके भी जो कानून होता है उस पर भी हमने अमल कराने की पूरी कोशिश की है। सही है। ये तो माजी गवाह है, जब ये टैक्सीज का भरमार की गई थी हुकूमत की जानब से तो आपने काफ़ी अच्छा एहतजाज किया था। देखिए वो हमारी ना मरकज़ी आल पाकिस्तान मरकज़ी में ताजरा हैं हम तो जो काशिफ चौधरी साहब हैं ना, हमारे सदर हैं आल पाकिस्तान के, ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब फैसलाबाद से, वो मरकज़ी ताजरा के सदर भी हैं और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के सरपरस्त भी हैं। हमारा ग्रुप वो है, ठीक है ना। उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए आवाज़ उठाई। ये छोटे दुकानदारों का मसला बना तो गवर्नमेंट ने वो उन पर एक शनाख्ती कार्ड की शिक, एक और भी 2-3 चीज़ें थी जो कि हमारे काबिल कबूल नहीं थी, उस पर हमारा छोटा दुकानदार अमल दरामद नहीं कर सकता था। वो एक नई एक बहस चल पड़नी थी और एक नई वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती थी, छोटे दुकानदार के पास हो ही नहीं सकती डॉक्यूमेंटेशन। तो वो फिर उस पर गवर्नमेंट से बात चली, फिर वो बात चलती गई, फिर उस पर हमें अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया अपनी बात मनवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने भी इसको महसूस किया कि ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, तो हमने उनकी कॉल पे ही इधर स्ट्राइक की थी। तो वो हमारा ऊपर वो सारा कुछ उनकी बातें जो मानी गई थी उसमें मोटी मोटी आपको बात बताता हूँ। जैसे 25,000 की शॉपिंग पे शनाख्ती कार्ड की शिक लाजमी है, उसको अपलोड करना है। उसके बाद छोटी दुकानदारों के ऊपर जैसे मैं आपको दे दूँ, करियाना एसोसिएशन की एक फ़ीस होती है, वो उन्होंने 25 से 50 2-3 हज़ार से 50,000 कर दी। इस तरह की को आड़ती जो गला मंडी, जो सब्ज़ मंडी में गला मंडी में आड़ती उनकी फ़ीस होती है, उनको भी उन्होंने 75,000 रुपये ले गए। तो ये छोटा दुकानदार ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका हमें भी पता नहीं था। जब उन्होंने इस पर डिबेट की तो हमें पता चला, तो फिर हमने उनका साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मुतालबात माने गए और उससे सब दोस्तों को फ़ायदा हुआ। सही, लेकिन आपके ऊपर कुछ गिले शिकवे भी होते हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाहते हैं आम आवाम के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यू है पब्लिक होगा तो हर बंदा देख सकता है। किसी दुकान में अगर कोई चोरी हो जाती है तो पकड़ी नहीं जाती, अक्सर ऐसा होता है। अगर डकैती हो जाती है तो उस वक्त अंजुमन ताजरा की जानब से क्या रद्द-ए-अमल होता है? देखिए जी, जब भी कोई डकैती हुई है या कोई दुकानदार लूटी गई, दुकान को लूटा गया है, हम सारे उधर मौजूद होते हैं। हम उसकी आवाज़ पे जाते हैं, हम खुद भी चले जाते हैं, ठीक है ना। जो कानूनी चाराजोई होती है वो हम करते हैं। बाकी जो पुलिस का काम है वो पुलिस भी करती है, हमारे साथ उनका भी तामन रहता है, हम भी उनसे तामन करते हैं। तो मिलजुल के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर बल्दिया किसी को जुर्माने करती है तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं फिर? देखिए जी, अगर तो जुर्माना कानून के मुताबिक है तो बिल्कुल हम उसको कभी मैंने उसकी एजिटेशन नहीं की। अगर तो वो ज्यादती कर रहे हैं तो फिर हम उनसे भी बात करते हैं कि ये आपकी ज्यादती है, ठीक है ना। अगर तो हमारा दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो हमने कभी उसका साथ नहीं दिया। जैसे बेजा इंक्रोचमेंट, जैसे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा हम 8-8, 10-10 फुट बाहर आ जाए तो हमने कभी उसकी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि हमने ही गुजरना है, हमारे बच्चों ने गुजरना है। तो ये जो अच्छी बातें हैं उसके पे हमने कभी अपना इंतज़ामिया से कभी तकरार नहीं की। अगर वो ज़्यादती करें, जैसे बेजा आके सामान उठा के ले जाएं और उसका कसूर भी ना हो और सामान भी तोड़ दें, तो फिर हम बात ज़रूर करते हैं उनसे कि आपके पास जो कानूनी कार्रवाई वो करें ना, इस तरह ज़्यादती ना करें। जैसे आपने अभी बात की बल्दिया का सामान उठाने की, बल्दिया आती है, सामान उठाया, दुकानदार गया, मिन्नत अले की, रिश्वत दी, तलक वास्ता इस्तेमाल किया, सामान ले आया, अगले दिन फिर लगा लिया, फिर वो आए, फिर उठा के लेके गए। अंजुमन ताजरा ने अभी तक इसके ऊपर कोई मुस्बत कदम क्यों नहीं उठाया कि दुकानदार को समझा दे कि तू बंदे दा पुत्र बन? दुकानदारों को देखिए नहीं, रिश्वत वाला बात तो नहीं है। देखिए जुर्माना होता है, थोड़ा हो गया या बहुत हो गया, ये तो बात की बात है ना, ठीक है। वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी उनको कहते हैं कि ये अपना आइंदा नहीं करेगा। तो दुकानदारों में भी कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन देखें ये हमने इधर चलना है और मिलजुल के काम चल रहा है। अगर आप रेलवे के नंबर 1, 2, 3 में देखें, अनारकली, कोई भी आप गली देख लें, बाज़ार तो बहुत खुला है, लेकिन उसको इतना तंग कर दिया गया कानून के मुताबिक तो सिर्फ 3 फुट की जगह है कि दुकान शटर के बाहर आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह है। फिर बड़ा मसला आता है कि जो गुजरने वाले होते हैं उनके लिए भी मसला बनता है। वहाँ पे अभी लोगों ने किराए पे कह लें कि रेहड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, तो उसके ऊपर कभी अंजुमन ताजरा की जानब से कुछ ऐसा रद्द-ए-अमल आया है कि उनको हटाया जाए ताकि बाज़ार खुला हो, आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग आ सकें? नहीं, हमने अपने दुकानदारों को तंबीह की हुई है कि आप अपना ना हद में रहें। देखिए 3 फुट भी अपना कानूनी नहीं है, ये भी एक मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत भी 3 फुट को ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गुजरना भी होता है, थड़ा भी होता है, तो कस्टमर ने चढ़ना भी है दुकान के ऊपर। तो ये
उनकी मेहरबानी है हम इंतज़ामिया की कि वो हमारे साथ तावन करती हैं। हमारे दुकानदारों को भी चाहिए, कहते भी हैं दुकानदारों को, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते, फिर ज़ाहिर है उस पर उन पर कानून भी लागू होता है, जुर्माने भी होते हैं। फिर हमने कभी इतनी सपोर्ट नहीं की उनकी जाके कि आप बिल्कुल इनको छोड़ दें, आगे करने दें 8-10 फुट। ये तो अब इंतज़ामिया का काम है ना, उसको हाथ में लाना। अंजुम ताजरा इस पर कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी ताजरा हमने रिक्वेस्ट ही करनी, हम करते हैं अपने दुकानदारों से, मानते भी हैं वो बेचारे, जैसे भी हम कहते हैं करते हैं वो। लेकिन कभी हमने किसी बाजार को खुला हुआ तो नहीं देखा। तो सब देखिए वो अब देखना, मेन बाजार आपको नज़र आ रहा है, मेन बाजार में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, तो बल्दिया जो है उनसे फ़ीस लेती है, लेकिन जब मर्जी उठा भी देती है उनको, लेकिन उनसे फ़ीस भी लेती है। अब उनको उन्होंने फ़ीस लेके उधर खड़ा किया हुआ है, वो भी हम में से गरीब आदमी हैं, हम में से हैं। तो बात तो यही है कि जो हालात चल रहे हैं कारोबार के, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, लोगों की अब इस्तेदाद नहीं रही 2 वक्त की रोटी की भी, गरीब आदमी की। तो इसमें कोई बंदा फट्टा लगा के बैठा हुआ है या किसी ने रेहड़ी लगा के बैठी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें दरगुजर ही करना चाहिए कि उसके बच्चों का भी उसमें रिज़्क लिखा हुआ है। तो हमने कभी ऐसे नहीं किया कि किसी गरीब आदमी की कहा इसको उठा दें, दुकानदार को बचा लें, नहीं। जैसे वो कोई अपना इंतज़ामिया की मर्ज़ी होती है, हम उनके साथ तावा नहीं करते हैं। आपकी जो तंजीम है, मौजूदा तंजीम, इसके हवाले से अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है। मियाँ साहब की तरफ से ना तरह रिएक्शन आया है बड़े इल्ज़ाम के ऊपर कि आप सब लोग बड़े बड़े ताजर हैं, सब की ज़्यादा शॉप्स हैं, जैसे हम अपने पहले तारफ़ में भी बता दिया, सब खाते पीते घरों से हैं। लेकिन आपकी तरफ जब बात करते हैं तो इल्ज़ाम जाता है कि आप लोग सिर्फ बड़ों के मसाइल को उजागर करते हैं, उनकी ही बात करते हैं, छोटे ताजर जो छोटी दुकान वाला है आप उनकी बात नहीं करते। नहीं, ये बात एक प्रोपेगेंडा है, मेरा ख्याल है इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमने देखिए, बड़ा ताजर जो है ना उसके अपने सोर्स हैं, वो अपना कहीं ना कहीं से अपने सोर्स इस्तेमाल कर लेता है, हमें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहता भी नहीं है। हम भी इतने बड़े ताजर नहीं हैं, दुकानदार हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की देन है, सबको अल्लाह सबको दे। तो हम भी इतने कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, अपना रोटी कमा रहे हैं, इज़्ज़त की रोटी में मिल रही है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो होता है ना ताजर तंजीमों की, कि ये हमारी तरफ से जो आपने कहा है ये बात कि ये बड़े ताजरों की करते हैं सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। हमने तो हमारी हमेशा लड़ाई सब्ज़ मंडी से शुरू हुई है, जो फड़ियाँ लगाते हैं उधर, इनको ना उठाएं, हमेशा हमारी हर दौरे हुकूमत में यही लड़ाई रही है हमारी, तो हम उनके ही साथ देते हैं। बाकी तो बाज़ार में, मेन बाज़ार में तो कोई इशू नहीं बना कभी भी, ना कमेटी बाज़ार में बना है। लेकिन ये भी तो सुना है मैंने कि माजी में जब लॉकडाउन की वजह से जब जुर्माने हो रहे थे SOP पे अमल ना करने की वजह से, बड़े ताजरों के साथ आप थे, छोटे ताजर के जुर्माने हो रहे आप साथ नहीं? हम सबके साथ ही थे। हमने छोटे खोखे भी जो खुले होते थे उनको भी जब उनको सील किया गया तो जाके मिन्नत समाजती की है, उनकी भी मजबूरियाँ थी। और छोटे दुकानदार को तो वैसे ही, छोटे अपना सब्ज़ी वाला हो गया या करियाने वाला हो गया छोटा दुकानदार, तो उनको तो वैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई थी। तो बाकी जिन लोगों को इजाज़त नहीं थी, जैसे जनरल स्टोर वगैरह हैं, ये दूसरे सामान हैं, तो ये जब वो लोग ऑनलाइन सिस्टम से करते थे तो हम उनके पास भी पहुंचते थे कि ये ऑनलाइन कर रहे हैं, अपनी दुकान तो खोलनी है, शटर खोल के उन्होंने सामान लेके जाना है ना। तो ये चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लॉकडाउन में भी कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं बना, तो बस शिकायतें होती थी, कोई करता, कोई कर दे, वैसी कोई बात नहीं है। उसमें भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, हमने वहाँ खिदमत भी की है। उस वक्त दौर में लोगों के अंजुमन ताजरा ने, हमने वो तकरीबन 500 घरों में राशन भी अंजुमन ताजरा के प्लेटफार्म से तकसीम हुआ था, जो हमारे छोटे गरीब लोग थे, जो जिनकी नज़र में हम समझते थे कि इनका काम ठप हो गया। तो हमने वो, और हमारे बड़े ताजर जो थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी अपने मुलाजिम को ना निकालें। आप वैसे तो खरायत कर रहे हैं, तो अव्वल खेश बाद दरवेश, आप सबसे पहले ये करें कि अपने दुकानदार के किसी मुलाजिम को निकालें ना, और उसकी सैलरी भी प्रॉपर उसी टाइम पे दें, उसके बच्चों का हक है आपके ऊपर, ठीक है ना। हमने तो सबको ये जाके घर जाके अपने बड़े दुकानदारों को भी यही कहा है, और वाकई इसमें ऐसे ही हुआ है, किसी ने सैलरी भी नहीं रोकी और किसी ने अपने मुलाजिम को निकाला भी नहीं है। मेरे पास देखिए, हमारे डिसेंट लॉन में 25 बंदे काम करते थे, हमारा 6 महीने से बिजनेस ठप था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, क्योंकि उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें रिज़्क मिलता है, तो हमने किसी को नहीं निकाला था। फारग थे सारे, घरों में हम बैठे थे, और 30 तारीख को आकर मैंने कहता अपनी तनख्वाह सैलरी ले जाया करें। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें दिया भी है उस हिसाब से। बिल्कुल, जिसे आपने बताया, आप अभी तो वजाहत की गई, लेकिन इससे पहले जो खाम ख्यालियाँ कह लें
चाहे मगोइयाँ कह लें या कह लें कि वो चुगली कह लें, कि आपके ख़िलाफ़ तो यही कहा जाता है कि जब लॉकडाउन था तो आपकी जो अंजुमन ताजरा हैं वो खामोश थी, और जो अभी जो नई अंजुमन ताजरा बनी है वो बहुत एक्टिव थी। इस बात में कितनी सदाकत है? तब तो नई अंजुमन ताजरा का वजूद ही सामने नहीं आया था। लेकिन वो लोग मैं बताता हूँ वो तो वजूद ही नहीं था उनका तब। तो तब अगर अपना अब इधर जो हमारा अपना जो जब इन्होंने लॉकडाउन किया है तो हम लोग ही थे जो तो चलते फिरते नज़र आ रहे थे बाज़ारों में, हमारी अंजुमन के लोग ही नज़र आ रहे थे। बाकी इनमें से तो हमने किसी को नहीं देखा। आप भी सामने हैं, पूछ रहे बाज़ार से जाके किसको आपने देखा है। तो हमें भी ख़तरा था भाई हमें भी कोरोना ना हो जाए, लेकिन हम अपने दुकानदारों के साथ रहे हैं। बाकी ये सारी ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, दूसरे लोगों के पास पिक्स भी हैं। तो ये हमने देखे भाई, हमने किसी से कोई, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़िम्मेदारी जो अंजुमन ताजरा की बखूबी हम हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हमने अच्छे तरीके से जितनी हमें इस्तेदाद थी हमने बिल्कुल खिदमत की है अपने दुकानदारों की। अब भी, पहले भी की है, अब भी की है और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह जितनी हमारी हिम्मत। इंशाल्लाह। लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड था। लॉकडाउन में सब तरफ कारोबार बंद थे, फिर कारोबार शुरू हुए, इजाज़त मिली। ईद के ऊपर जितने भी कारोबारी लोग थे उन्होंने इन्वेस्ट किया, सब ने इन्वेस्ट कर दिया। फिर 12 बजे अनाउंसमेंट होती है कि आज रात 12 बजे आज आखिरी दिन है, इसके बाद फिर लॉकडाउन है। उस वक़्त फिर दुकानें खुली, बंद होती, जुर्माने हुए, कभी एसी साहब आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी छापे पड़ रहे हैं। वो 3-4 दिन का जो पीरियड था, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके हवाले से कि आपके ऊपर या आप सब के ऊपर वो कैसा दिन था? देखिए नहीं, वो बड़ा मुश्किल दिन था, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने वो आस लगाई हुई थी कि हमने इन 4-5 दिन जो बिज़नेस करना है ना, उससे हमारे बच्चों का आगे जो ईद के रोज़ हैं उससे हमने गुजारा करना है। सही। तो हर बंदे ने बड़े शौक़ से सामान ख़रीदा, फिर एकदम से अनाउंसमेंट हुई तो ज़ाहिर है लोगों के दिल टूटे भी हैं। लेकिन मैं उस वक़्त की एसी साहबा को बड़ी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ नरमी की, तावन भी किया, और वो समझती थी कि ये जो इन पे आया है वाकई इनसे के साथ कोई ज़्यादती है। लेकिन उनके पास भी कानूनी चारा जो ही ज़ाहिर है उनको भी ऊपर से प्रेशर था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया बाद में एकदम से कि आप लोग ये बिज़नेस इतने बजे से इतने बजे तक करें, तो फिर वो मामला ठीक हो गए थे हमारे। लेकिन मैं भी उस वक़्त मार्केट में मौजूद था। सुबह दुकानें खुल रही हैं, बंदे बाहर बैठे हुए हैं, कस्टमर आ रहा है, अंदर जा रहा है जी, फिर चेकिंग शुरू हो गई है जी, फिर भाग रहे हैं जी। ये 3-4 दिन आंख मचोली तो चलती रही। कितना कारोबार का नुकसान हुआ। आप तो ज़ाती तौर पर डिस्टर्ब हुए, तो आप लोगों को ताजरों की तरफ से भी अप्रोच किया गया? ज़ाहिर ताजर लोग हमारे ही हैं ना, हम ही उनमें से हैं ना। तो हमने भी इंतज़ामिया से बात की है, बाकायदा मीटिंग हुई है, सारे दोस्त हमारे नारकली बाज़ार के भी शामिल थे, सारे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन उनके कहा कि गवर्नमेंट सोच रही है इस बारे में, फ़ैसला हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट करें। तो वाकई वो फ़ैसला फिर अगले नेक्स्ट डे पे फैसला हो गया था, दुकानें खुल गई थी। दुकानें खुल गई थी। लेकिन वो उस तरह नहीं जिस तरह कारोबार होता है। 3 दिन काम होता रहा। 3 दिन काम मुसलसल होता अच्छा रहा। काम हुआ। अच्छा चलो। अब सर आपने जो एलिगेशन लगाया कि लॉकडाउन के दिनों में जब ताजर बरादरी ने हड़ताल की थी तो आपकी तंजीम उधर नहीं थी। आप जैसा कि आपने बताया कि मैं उधर मौजूद था। आप ज़रा सोचें, जब ये लॉकडाउन हुआ था, जब हमने हड़तालें की थी, ये जो नई अंजुमन ताजरान बनी है जिसका आपने थोड़ा सा हवाला दिया है, उस वक़्त ये दुकानें बंद करवाने में सफ़े अव्वल थे। ये हमारे साथ नहीं थे, ये अपनी पार्टी की बेस पे, ये अपनी पार्टी की जो कहते हैं वो अपना रोना रो रहे थे कि ये हमारी पार्टी ने पीछे से ऑर्डर दिया है कि दुकान नहीं कोई खुलनी चाहिए। तस्वीरें खींचते थे और एसी साहब को भेजी SMS करते जितने भी उहदे दरान हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये उस वक़्त दुकानें खुलाने में सफ़े अव्वल थे। हालांकि हमारी अंजुमन ताजरान जो कि अभी रजिस्टर है, वो दुकानें अपने हकूक़ के लिए लड़ रही थी। अभी जो न्यू अंजुमन ताजरान बनी है सिटी की, वो दुकानें खुलाने में सफ़े अव्वल थी। आपको शायद याद हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, पता कर लें, ये सफ़े अव्वल थे कि दुकानें बंद करें। बात आपकी सही है। मैं तो इसी तरफ लेके चलता हूँ। इससे पहले कि फिर मैं दूसरे सेगमेंट में बात करूँ, दूसरी अंजुमन ताजरा भी रजिस्टर्ड हो चुकी है।
इससे पहले कि उस तंजीम के हवाले से बात करूं, थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो आपकी जो है अंजुमन मौजूदा अंजुमन ताजर हैं, आपका ज़्यादा जो रिलेशनशिप है वो था मुस्लिम लीग नून के साथ, अभी तारक सईद गुमन साहब के साथ है। वो मलक आज़म ग्रुप है, एक तो हमारे शहर को वैसे भी एक कह लें कि जिसकी जो हालत है ना वो लावारस वाली है कि जो अगर मैं MP साहब से इंटरव्यू कर चुका हूँ, मियाँ मुजासर भट्टी साहब से 14 अगस्त को रिलीज़ किया था। मैंने उनसे सवाल किया था कि मियाँ साहब हमारे शहर की सड़कें कब बनेंगी, तो वो उनके बकौल कि इनका फ़ंड बाजा साहब ने रोका हुआ है। मैंने सवाल बाजा साहब से किया कि बाजा साहब वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप कहते हैं जी कि मैंने फ़ंड नहीं रखवाए। कहते हैं अगर मैंने फ़ंड रखवाए हैं तो वो दोनों फिर घर जाएँ। अगर बात करूँ PTI के मौजूदा जो चेयरमैन है ना शिकायत सेल के, वो कहते हैं जी कि हमारे इख्तियार में नहीं। सांगरहल में पहले इसी वजह से हम सब लोग पीछे हैं। अभी 2 बल्कि 3 पार्टियां बन चुकी हैं PTI की, वो आपस में लड़ रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। अभी मुझे मसला होगा, मुझे समझ में नहीं आपके पास जाऊँ या उनके पास जाऊँ। सही बात। नहीं जी, काम तो तारक सईद गुमन साहब ने शुरू कराए हैं। काम बिल्कुल उनकी शुक्रिया, मसलन उन्होंने काम शुरू कराए हैं। सही है। हाँ जी। नहीं, तारक सईद गुमन साहब अभी नहीं, इससे पहले भी वो कोशिश जितनी हद तक वो कर सकते हैं, कोई इक़्तिदार में नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये नई तंजीम बन के आ गई है सामने, रजिस्टर्ड, कल की बात है कि अभी रजिस्ट्रेशन का नाम नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, आप 1-2 दिन बाद देखेंगे फ्लैक्सी लगना शुरू हो जाएंगी, तो वो तो फिर सांगला हिल के अंदर ही क्लैश डालने वाली बात होगी। नहीं, ये ना मैं आपको उस पर थोड़ा सा उसका जवाब ये है कि हमें जो पहले जैसे भाई ताहिर रफीक साहब ने बताया कि वो शिनाख्ती कार्ड वाली शिक पर जो हम लोगों ने हड़ताल की थी पीछे से, जो हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सरबराह हैं उनके कहने पर, क्योंकि हम किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं थे, ना मुस्लिम लीग नून के साथ ना PTI के साथ। सही, हमारा मरकज़ी अंजुमन ताजरान प्लेटफार्म है, हम उनके साथ ही अटैच हैं। उनके कहने पर हमने हड़ताल की थी। उस चीज़ की हमें ये सज़ा मिली है कि इन लोगों ने, आज़म साहब ने, मलिक आज़म साहब ने, हमारे भाई हैं बड़े, वो उन्होंने मरकज़ी अंजुमन ताजरान, न्यू मरकज़ी अंजुमन ताजरान हमारे लाकर सामने खड़ी कर दी है। ये हर सियासी जमात का मैटर होता है, हर सियासी जमात यही चाहती है कि कोई भी शहर में एक ग्रुप ना हो, 2 ग्रुप हो ताकि उनका बेनिफिट हो जाए। वो कहते हैं कि हमने हड़ताल मुस्लिम लीग नून के कहने पर की है, गो के हमारा उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ कोई तल्लक, कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं था। हमने हड़ताल की थी मरकज़ी अंजुमन ताजरान के कहने पर, हमने हड़ताल की थी ताजर बरादरी के मफाद के लिए, हमने हड़ताल की थी अपने मफाद के लिए, हमने किसी पार्टी के कहने पर हड़ताल नहीं की थी। और वो बात चौधरी मोहम्मद बरजीर साहब ने असम्बली में कैश करा ली कि देखें मेरा शहर आज एक भी शॉप खुली नहीं है। उस चीज़ की हमें सजा मिल रही है। मलिक साहब को पीछे से पार्टी से मूव किया गया कि क्या सांगला हिल में PTI नहीं है, क्या सांगला हिल में PTI की 10 शॉपें भी नहीं है जो आप खुला नहीं सके। तो इसलिए इन्होंने दूसरा ग्रुप हमारे सामने खड़ा कर दिया कि अब कभी ऐसा मौका आएगा, अगर ये हड़ताल करेंगे तो हमारा ग्रुप खुलेगा, अगर हमारा ग्रुप हड़ताल करेगा तो ये खुलेंगे। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब ताजर बरादरी ने फैसला करना है कि ताजरों ने अपने मफाद के लिए लड़ना है या किसी सियासी पार्टी के लिए लड़ना है। सही है। देखिए ना, इसमें ये है कि मैं बात थोड़ी सी बढ़ाता हूँ इसकी, अपना आशिक भाई की। अंजुमन ताजरा किसी सियासी जमात की नहीं होती, इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। हम एक दुकानदारों के नुमाइंदे हैं। दुकानदार सांगला में PTI के भी दुकानदार हैं, इसको भी नहीं फरामोश किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के भी हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, ठीक है ना, अदर जमातों के भी, आज़ाद लोगों के ख्यालात भी हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये जो एक जमात PTI की ये अंजुमन ताजरा है या ये नून लीग की अंजुमन ताजरा है, ये बात गलत है। हमने तो कभी इसको नहीं लिया। हाँ, हमारा जब गवर्नमेंट जिसकी भी आती है, मतलब नून की गवर्नमेंट है या PTI की गवर्नमेंट है, तो हमने गवर्नमेंट के साथ एक ताजर एक रीढ़ की हड्डी है। हमने मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इन लोगों के साथ मिलकर भी काम करना है। हमारा ज़ाती तौर पे हमारी कोई राय हो सकती है, लेकिन वो ज़ाती तौर पे है। हम इलेक्शन आता है तो इस 6 बंदों में 5 या 6-7 बंदे हम, या हमारे दूसरे पार्टी के नुमाइंदगान हैं या दूसरे अदर जो बाज़ारों के सदूर साहबान हैं, हर एक नज़रियाती वोट है, उसने अपने नज़रियात के पीछे जाना है। हमने कभी अंजुमन ताजरा को इस्तेमाल नहीं किया सियासी तौर पे इलेक्शन में। हम तब सबको आज़ाद करते हैं कि आपका जहाँ जहाँ दिल करता है आप करें इलेक्शन। हाँ, मेरा अगर किसी के साथ है तो मैंने उसको ही वोट देना तो है, ठीक है ना। तो ये बात कहना कि हम नून लीग के जमात है, ये
हमने नून लीग के साथ काम किया है, हम बोलते तो नहीं, बड़े अच्छे काम किए हमने। उन्होंने हमें दावत दी कि आए मिलके इसको संवारते हैं, हमने उनके साथ काम किया है। हम तारिक सईद कुमन साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने सड़कें की बात आपने की है, तो ये रोड शुरू हो गए हैं, प्लेन रोड भी, फैसलाबाद रोड भी, और अदर गाँव में भी ये फंड्स उनके आ गए हैं, तो काम वो भी कर रहे हैं। वो हमसे मुशावरत भी करते हैं कि शहर में आप लोग बताएं कि कहाँ ज़रूरत है काम की। शायद मुझे ना पता हो तो हम बताते हैं उनको कि ये काम बड़ा ज़रूरी है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये ऐसे होना चाहिए। देखिए मिलजुल के काम करना है। हाँ देखिए, अगर इनके काम अच्छे हैं तो कल को लोग इनको वोट देंगे, अगर इनके काम अच्छे नहीं है तो लोग नहीं वोट देंगे। अगर नून लीग के काम अच्छे हैं तो नून को वोट देंगे, अगर नून के काम अच्छे नहीं तो नहीं वोट देंगे। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, ठीक है। अब ये बात कहना कि हम नून के हैं तो ये इसलिए हमने अंजुमन नहीं बनाई है कि ये पीटीआई की हमारी अंजुमन है या ये हमारी कुमती ग्रुप की अंजुमन है, ऐसे नहीं होता। हमारा इख्तलाफ गवर्नमेंट से किसी वक्त भी हो सकता है। हमने तो ताजरों के मफाद में काम करना है ना। जैसे हमारा पहले इख्तलाफ हुआ है, उन्होंने बेजा टैक्सेस लगाए। अब हमारा देखें अभी इशू चल रहा है हमारा सांगला हिल का कि वो आगे हैं टीएमए वाले, वो हमसे टैक्स वसूल करने लगे बोर्डों के कि आपने बाहर बोर्ड लगाया, इस पर हम शमीमुल गनी साहब ने भी रोका है उनको कि हमारे साथ बैठे हैं, आप हमें बताएं कि कानून या शेड्यूल क्या है। ऐसे ना करें कि एक बंदा आता है कि हरासमेंट फैलाता है, दुकान के हाथ कहता है जी इतने हज़ार रुपये हमें दे दें, 10,000 मांगता है, 1,000 रुपये सौदा खत्म हो जाता है, 1,000 की वो पर्ची काट देता है। कोई कानून तो होगा ना। अगर टैक्सेस का इसका बोर्ड का कानून है या पास किया हुआ है किसी ने इसको, तो उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा बहुत साबका दौर में प्रोफेशन टैक्स था एक। अब ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोगों को, दुकानदारों को नहीं पता कि हम खामोशी से कितने काम करते हैं। अब वो टैक्स था प्रोफेशन टैक्स, वो बाकायदा प्रोफेशन टैक्स जो है वो टीएमए वसूल करता था। हमने पता करवाया वो नहीं ले सकते, हमने बाकायदा उसको सू किया। हमने सबाई मोहतसब को एप्लीकेशन मूव की और सबाई मोहतसब ने डायरेक्शन जारी की कि आप ये नहीं ले सकते। टीएमए वाले, बल्दिया वाले, म्यूनसिपल कमेटी वाले ये ऑलरेडी ले रहे हैं। एक्साइज वाले, एक्साइज का बनता है, एक टैक्स 2 महकमे नहीं ले सकते। वो हमने केस जीता, ठीक है ना। उनका वो गजट में भी नहीं शामिल था जो उनका सालाना गजट शाया होता है। तो इस तरह वो जो ताजरों के मफादात में बातें हैं वो हमने उन पर डिबेट भी करनी है, हमने उन पर स्टैंड भी लेना है, हमने उनको आगे भी पहुँचाना है बातों को। उस पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के साथ भी ताजरों के जहाँ मफाद की बात होगी वो हम करेंगे उनके साथ बात, ठीक है ना। तो ये बात कहना जो है ना कि ये फिक्स है, हाँ देखना ये पड़ेगा कि ताजरों की खिदमत कौन कर रहा है। यही कहते हैं कि अरसा दराज से ये लोग चले आ रहे हैं जी, इन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया। हमने तो किसी से चंदा भी नहीं लिया कभी। हम ये सारे बंदे बैठे हुए हैं, आप देखिए कि हमने कभी किसी दुकानदार से कोई फंड नहीं लिया। अगर ले रहे हैं लोग ले रहे हैं ना, हमने नहीं कभी लिया। नहीं, अंजुमन ताजरा ले रही है, 500 रुपया माँ ले रही है, वो कहाँ खर्च कर रही है? नहीं, वो तो उनका अपना के लिए खर्च कर रही है, उनका जाती अपना मामला होगा। वो कोई हमारे इल्म में नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता। वो अगर ले रही है तो किसी काम के लिए ले रही होगी, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। हमने अभी तक किसी दुकानदार से कोई चंदे के मद में पैसे नहीं लिए। अगर कोई केस, अगर आइंदा भी हम नहीं लेंगे, अगर कोई केस करना है अदालत में हम जाना है तो हम अपने जो दोस्त 5-7 दोस्त है वो इकट्ठी कलेक्शन करके हम उस केस को फाइट करते हैं दुकानदारों के मफाद के लिए। तो ये बात कहना कि ये अपना जमात जो है जी, देखें मैं वो मुझे बड़ी बात टाइम ना हंसी भी आती है और मुझे दुख भी होता है। वो कहते हैं जी ये लोग हैं, ये नून के, इनको ऐसे कर दो, ये नून के इनकी कमेटी बदल दो, ये नून के नहीं रहने चाहिए। देखिए सांगला में नून की अक्सरियत है, ये बात आपको बरबला मैं कहता हूं कि सांगला में नून लीग की अक्सरियत है। उन सबको सांगला से निकाल दो, नहीं होगा ऐसा। आपने अगर नून का तोड़ना है तो आप मोहब्बत से काम करें, प्यार से काम, अपने ग्रुपों को इकट्ठा करें। जैसे आपने पहले फरमाया 4 तो ग्रुप है, किसी को नहीं पता मैंने जाना किसके पास है। पीटीआई के 4 ग्रुप है ना, तो किसी को नहीं पता किसके पास जाना है। पहले अपने आप को तो इकट्ठा करें। आप लोगों को तोड़े ना, पहले अपने आप को इकट्ठा करें। अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो लोग आपके साथ होंगे। देखिए ना, अगर यहाँ नून लीग की अक्सरियत है तो आपने उनको उसने सलूक से तोड़ना है। ऐसे नहीं होना कि आप इसको कहेंगे इसको भी निकाल दे, इसको भी निकाले, सारा पिंड खाली कर दो, वसना किन्ने उथे, ऐसे नहीं होना। बात यही है कि जो आप लोग मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिलता है। लेकिन जो कि ये दरारें जो है, दरारें देखिए अब ये वक्ती तौर पे है। मैं आपको बताऊं ये मेरी ताजरा जो है पहले भी एक दफ़ा बनी थी, ठीक है ना। अब हमने हमारा ये स्टैंड है
कि हमने ताजरों के मफाद में काम करना है, मैंने एक सियासी ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं हमने करनी कि जो वो कह रहा है ठीक है। अब देखें ना, तारिक सईद कुमन्ना साहब है, शरीफ आदमी है, वज़ादार आदमी है, मैं समझता हूँ हमारा उनसे साथ पहले इतना एक क्लोज रिश्ता नहीं था। अब जब देखे ना तो वो कभी नहीं उन्होंने ऐसी सिफारिश की जिसपे वो स्टैंड नहीं लेते जो गलत हो। ऑफिसर्स के पास जाते, मैं 2 दफ़ा गया उनके पास, डीसी साहब के पास गया हूँ, तो डीसी साहब से उन्होंने सिफारिश की है कि जी ये बंदा है, तो उन्होंने कहा जी कुमर साहब ये गलत है, मतलब किसी मुलाजम के बारे में बता लें ये गलत है, इसका ये है। उन्होंने कहा ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे नहीं पता था। गलत सिफारिश उन्होंने भी कभी नहीं की, ऑफिसर भी गलत बात नहीं मानता। ठीक है, वो बातें सारी जो है ना वो ठीक है। बातें इसलिए होती हैं कि जब कुछ नज़र आए। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ, चूँकि मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो मुझे जो मैंने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें सहाफ़ी बरादरी के भी लोग शामिल हैं, ताज बरादरी के भी लोग शामिल हैं, और आम पब्लिक भी शामिल है। फिर जाके ये मेरे सारे सेगमेंट क्लियर होते हैं। माजी में अंजुमन ताजरा ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी की थी और ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि हम आपके साथ हैं। इसी वजह से लोगों ने फिर आपको यही कहा कि आप लोग हर वो काम करते हैं जो मुस्लिम लीग नून के हक में हो और पीटीआई के खिलाफ हो। अभी बात करें हम, नहीं अभी बात करें हम, तो अभी आप तारिक सईद कुमन्ना साहब के साथ हैं, माजी में आप बरजीत तार साहब के साथ थे। तो इस वजह से कहा जाता है ना, इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि माजी ने ऐसा देखा है कि आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की है। देखिए बात पता क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट का तो मुझे नहीं पता, ना हमने की कभी, ठीक है ना। अब देखिए ना माजी में क्या है, माजी में तब जो कम्पिटिटर था, जब देखे ना इधर हमारे इलाके में फेवरेट कौन है, बरजीत ताहिर, ऐसे ही है ना। एमएनए अभी भी वो एमएनए है, पहले भी वो एमएनए रहे हैं। अब शहर की जो देखिए, मैं ये न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं उसकी फेवर में नहीं बात कर रहा कि आप कहेंगे कि पता नहीं वो ये हाल हो सकता है मेरी उनके साथ कभी गपशप भी ना हुई हो। एक बार जनरल बात कर रहा हूँ आपको, उसको किसी और तरफ नहीं लेके जाना आपने। अब बरजीत ताहिर के मुकाबले में राय जहाज़ आ गया है, शहर वाले क्या करें, शरीफ आदमी है वो, मैं अभी भी कहता हूँ शरीफ आदमी है वो, उसने कभी रस्साकसी नहीं की, कभी बंदूकें नहीं उठाई। अब शहर वालों ने उसको वोट देने हैं, किसको देने हैं, बरजीत ताहिर को देने। क्यों वोट देने हैं, हो सकता है मैंने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं या जो नज़र आता है बचपन से हम इधर ही रह रहे हैं, वो भी इधर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनमें कोई क्वालिटी होगी जो लोग उनको वोट देते हैं, जीते हैं वो, इसमें क्या शक कुछ बात तो नहीं है ना। जब वो बात करते हैं ना, बरजीत ताहिर बात करता है, क्या कहता है, मैंने आपके अपने बच्चों के लिए, उसकी तकरीरें मैंने उनकी सुनी हुई हैं। अब मैंने अपने बच्चों के लिए कॉलेज बनाया, मैंने अपनी बच्चों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाया, मैंने अपने बच्चों के लिए टैप्टा कॉलेज बनाया, मैं अपने बहनों भाइयों के लिए सुई गैस लेके आया। जवाब नहीं है किसी के पास। फिर बंदे क्या करते हैं कि जो मर्जी आप कह लें बंदे को कि यार बरजीत ताहिर को वोट ना दे, जो अंदर का बंदा जो ये समझता कहता मैं वोट देना, ये की करोगे तुसी। आपको मैदान में उतरना है तो आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। अगर बरजीत ताहिर ने कॉलेज बनाया तो आपको यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी। आप काम करके दिखाएं, लोग आपकी बातें करेंगे, करें, आपके पास टाइम है ना, टाइम है ना आपके पास, अभी गवर्नमेंट है। मैं मलक साहब की बात ही कर लेता हूँ, भाई हमारे वो बैतुल माल के चेयरमैन है, पूरे पंजाब की जो एमपीए की है ना, वो उनके अंडर समझ लें आप, वो एमपीए से ऊपर हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। आप इज्जत दी है, हमें खुशी करनी चाहिए कि हमारे इलाके का आदमी है, हमारे इलाके का बच्चा जो है वो बैतुल माल का चेयरमैन है। एक ऑनरेबल बात है हमारे इलाके की, हमारे सांगलाइल के लिए बड़ी एजाज की बात है, ठीक है ना। तो वो अब उनको काम करना चाहिए, इस तरह के बड़े बड़े काम करने चाहिए कि बाद में भी हम उनको याद करें कि ये मलक आजम ने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जैसे लोग कहते हैं बरजीत ताहिर ने ये बनाया, ये बनाया, कहते मलक साहब ने ये बनाया, ये बनाया। मलक साहब ने बात फिर बननी है, बात फिर बननी है, सिर्फ नहीं है जिन्हें ताहिरा बनाने से बात नहीं बननी। हाँ जी, काम से बात बननी है, काम से बात बननी है, काम बोलता है, काम बोलता है। आप जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, काम बोलेगा, इलेक्शन में भी काम बोलेगा। बंदे फिर अपना काम गनवाते हैं स्टेजों पे, जैसे मैंने आपसे पहले बताया। तो ये बात जो है ना, जिसकी अच्छी बात है, देखिए बात सुने मेरी, जिसकी अच्छी बात, हम अंजुमन ताहिरा ने अब ये फैसला किया है कि जिसने काम करना हमने इसको हाईलाइट करना है, जिसने काम नहीं करना हमने नहीं हाईलाइट करना, किसी भी जमात का हो, कोई भी हो। अब तारिक सईद कुमन्ना साहब काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि वो सड़कों के लिए मारे फिर रहे हैं। सही है। सुबह उठते हैं,
मुझे पता है, सुबह उठते हैं शाम तक वो यही कहते हैं कि यार ये काम मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। उनकी ये एफर्ट है, ठीक है ना। अब ये बात जो है ना वो उनकी याद रहेगी हमें, ठीक है ना। जिन्होंने काम की है वह माजी में तारीख लिखी जाती है और तारीख जो है ना अपना आप दोहराती है। ये बात सच्ची है ये। सही, बिल्कुल ऐसे जी। बहुत सारे सवालात थे वो जो आप अपने क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा वापस आते हैं फिर ताजरा की जी बेहतर आते हैं। सब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हम पर ब्लेम है कि हम मुस्लिम लीग नून के हैं, हम 5 बंदे इधर बैठे हैं, हम पांचों ये गारंटी से कह सकते हैं कि हमने जो इलेक्शन पिछला हुआ है किसी ने भी मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है ना। और हमारी मीटिंग हुई थी, इलेक्शन से पहले मीटिंग हुई थी। मीटिंग का एजेंडा ही ये था कि कोई भी बंदा जो ना वो किसी भी सियासतदान के नीचे, अपनी पिक्चर के नीचे अपना ओहदा नहीं लिखवा सकता। अंजुमन ताजरा इस्तेमाल उसका नहीं करेगी। नजरियाती कोई जरिया है कि जैसे कि ताहिर रफीक साहब हैं, जैसे मैं हूँ, मियाँ सईद साहब हैं, मियाँ शमीमुल गनी साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं, अगर इनका कोई ज़ाती किसी के साथ लिंक है, रिलेशन है, तो वो उसके उनकी फ्लैक्स के नीचे सिर्फ खाली अपना नाम दे सकता है कि फलां फलां, अपनी मरकजी अंजुमन ताजरान का ओहदा नहीं लिखवा सकता। और अब भी हम इसी प्लेटफॉर्म पर हैं। इंशाल्लाह हमारा अभी यही एजेंडा है कि हम किसी सियासतदान के नीचे, उसके पैरोकार के नीचे काम नहीं करेंगे। हम अपनी आवाम के लिए, हम अपनी ताजर बरादरी के लिए, हम अपनी दुकानदारों के लिए काम करेंगे। जो भी कोई सियासतदान आएगा जो हमें बेनिफिट देगा ताजर बरादरी के लिए, हमारी सांगला सिटी के लिए, हम उनके साथ हैं। वो तारक बाजवा साहब हों, तारक सईद गुम्मन साहब हों, चौधरी बरजीत साहब हों, वो PTI के हों, वो आज़ाद हों, वो मुस्लिम लीग के हों, हम उनके साथ हैं। लेकिन वो आवाम के लिए काम करे, शहर के लिए काम करे। अब आप देखें कि आप फैसलाबाद में चला जाएं, शाहकोट चले जाएं, सांगला हिल को किन लफ्ज़ों के साथ याद किया जाता है आप सोच भी नहीं सकते। जो बाहर से हमारे मेहमान आते हैं ना, वही कहते हैं कि आपकी सड़कें कब बनेंगी। तो अगर ये गुम्मन साहब काम कर रहे हैं तो हमने उनका ही नाम लेना है ना। बिल्कुल सही। तो अगर वो बाजवा साहब ने थोड़ा पीछे काम किया था तो आवाम उनका नाम लेती है। जैसे कि मेरे ताहिर भाई ने बताया कि बरजीत साहब ने सांगला हिल के लिए बहुत कुछ किया, तो सांगला हिल वालों ने उनका ही नाम लेना है ना। तो उसका रिजल्ट भी इस मरतबा आप लोगों ने देख लिया। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई लिंक नहीं है। तारक सईद गुम्मन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमसे प्यार करते हैं। जब तक वो प्यार करेंगे तब तक हम प्यार करेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही सिलसिला चलता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही चलना ही चाहिए। अंजुमन ताजरा वाले से मैं अशमीन गनी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा चूँकि तल्लक जन्म यहाँ पर ही हुआ, इसी शहर में ही, तो हम लोग जब कभी कोई बड़ी शॉपिंग करनी होती है ना, हमारे जहन में होता है कि यार लाहौर चलिए, फैसलाबाद चलिए। अंजुमन ताजरा को मुस्तकबिल में ये अल्फाज को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हैं? कोई प्लानिंग होगी आपकी ऐसी? नहीं, सांगला हिल में अब बहुत कम बाहर जा रहे नहीं लोग। यहाँ पर अच्छी अच्छी छापें बन गई हैं तो सस्ता माल दे रही हैं, फैसलाबाद के रेट पर दे रही हैं, तो अच्छा दे रही हैं। 20 पेट 2 नंबर माल नहीं दे रही अब। सही। हाँ जी। उसकी सांगला सिटी की 2 मेन वजह हैं जो आपको भी पता, आप भी शॉपकीपर हैं, हम भी ताजर बरादरी हैं। एक तो सांगला हिल सिटी के इर्द गिर्द कोई कार पार्किंग नहीं है, ये मेन मसला है, आप नोट कर लें। जी बिल्कुल, मेरा हमारी सवाल ये था। गवर्नमेंट से भी अपील है, हमारी बल्दिया वालों से भी अपील है, जो अच्छी फैमिली है, जो थोड़ी सी सेटल फैमिली है, वो सांगला हिल में शॉपिंग करने नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं। उसकी 2 मेन वजह हैं। एक वजह जो ताहिर साहब ने पहले बताई है कि अब वो जो बंदे बाज़ार में रेहड़ियाँ लगा रहे हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो 85 लोग नहीं हैं, वो 85 ख़ानदान हैं। अब उनको क्या कहें हम, आप यहाँ से बाज़ार से उठकर कहाँ वो जाएं? उन्होंने भी कारोबार करना है, पैसे कमाने। अगर हमारी कोई कार पार्किंग मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल पार्किंग मिल जाए, तो लोगों का रुझान सिटी सांगला हिल की तरफ हो जाएगा। मेन मसला कार पार्किंग का है। लोग कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी किधर खड़ी करके अपनी फैमिलियों को बाज़ार में लेकर आएँ। जो दूसरे शहर हैं उनमें ऐसा होता है कि कार पार्किंग होती है और मार्केट के अंदर गाड़ी चले जाती है, वो अपनी फैमिलियों को उतारते हैं, वहाँ से फिर उठा लेते हैं। ये सांगला हिल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मसला है। मेरी आपसे अपील है कि इस बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ ताकि हमें कोई कार पार्किंग, कोई मोटरसाइकिल पार्किंग मिले, ताकि हमारी तरफ भी लोगों का रुझान हो। और दूसरा मसला मेन सड़कों का है। सही है। अब किसी तरफ से भी देख लें, सांगला हिल की कोई सड़क भी ऐसी नहीं है कि लोग इधर का रुझान करें। वो कहते हैं जो सांगला हिल में जाना वो फैसलाबाद में चले जाएं, शाहकोट में चले जाएं, उधर का रुझान कर लेते हैं। मेन 2 ये इशू हैं
ये लोगों की नज़र में आने चाहिए? बहुत सारे काम होते हैं जो ना बड़े बड़े काम मैं समझता हूँ कि ये बिजली का एक मामला था हमारी लोड शेडिंग बहुत होती थी माजी में। आपने देखा 12-12 घंटे अगर आई 10 मिनट के लिए फिर चली गई। तो उस पर हमने एक मीटिंग की, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें गाइड किया कि वो हमारे एक दोस्त हैं मलक लियाकत साहब, कोल्लू वाले बाज़ार में उनकी कोल्लू की फैक्ट्री है, वो तेल निकालने की फैक्ट्री है। तो उनका 3 फेस का भी कनेक्शन था, वो सारा दिन बैठे रहते थे वहाँ। आपके एक साफ़ी भाई भी उनके साथ मिले, उनका भी नाम लेता हूँ। देखिए अच्छा काम जिसने किया ना, चाहे वो हमारा मुखालफ है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। वो शाह साहब हैं, उसका नाम है ज़ाहिद हुसैन शाह साहब। वो हमारे बन गए, वो मीडिया के, और उनको लिखना पढ़ना या ईमेल जो हर चीज़ उन्होंने उससे गाइड मिली। एक मलक लियाकत साहब, एक अंजुमन ताजरा के हम नुमाइंदे शामिल हो गए उसमें हमने एक वो जो होता है ना, ये खरादिये जो होते हैं, इनका भी काम। अब छोटी सी बात करना, बिजली ना आए तो खराद पे काम नहीं होता, उससे वर्कशॉपें भी बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल की, कार की, बड़ी गाड़ी की, क्योंकि उन्होंने पुर्जा बना के देना तो उन्होंने डालना है। अब सारी इंडस्ट्री बंद है, सांगला की ये पोजीशन है कि बिजली नहीं आती। अब उसने बंदे ने कहा कि हमारा जो ये मसला है ना, ये हमारा कैसे हल होगा। हमने एक उस पर मीटिंग करके उसको हमने शुरू कर दिया कि एक एक बंदा हम में से गाड़ी लेगा अपनी, इनको बिठाएगा, तो इस मसले को हमने उजागर करना है और इसका हल निकालना है। वो हम आते थे फेस्को में, फैसलाबाद से हमें बिजली आती थी, फेस्को में हम शामिल थे। फेस्को वालों के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपके ना आपका जो ग्रिड स्टेशन है वो 66 kV का है। अब आपका लोड बहुत ज़्यादा है, अब 66 kV के ब्रेकर लगे हुए हैं, हम बिजली भेजते हैं, जब हम बिजली शुरू करते हैं लोड शेडिंग ख़त्म होती है तो आपके जो ट्रिप कर जाते हैं ब्रेकर जुमरा में लगे हुए हैं 66 kV के, वो ट्रिप कर जाते हैं। को हर बंदा एकदम से सारी लाइट चला देता है। आपका ये मसला इधर से हल नहीं होना। आप 132 kV का ग्रिड स्टेशन आपका बना हुआ है, वो जब तक आपका चालू ना हुआ आपने इसी तरह रहना है। और हम बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में भी इस तरह नहीं होता जैसे हमारे होता था, 12-12 घंटे लाइट बंद, 1 घंटा आ गई फिर बंद हो गई, तो यही आंख में चोली रहती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त दोस्तों ने जो हमारा साथ दिया, उनमें फिर हमने एक शुरू किया, लाहौर गए, लाहौर वालों ने भी यही कहा कि हमारा जो है ना ये आपका 132 kV ग्रिड स्टेशन बनेगा तो आपकी खुशहाली आएगी। ये तो इंडस्ट्री वाला कोई नहीं आता, शाहकोट रोड देखे ना, उधर इंडस्ट्री वाला क्यों नहीं आता कि लाइट ही नहीं है हमारे पास, 132 का एक ग्रिड स्टेशन ही नहीं है। फिर उस वक्त हमने सारा ये मीटिंग जब की तो गवर्नमेंट नहीं बदली, इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट आई, तब ये नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, चौधरी बरजीज ताहिर वो तब एमएनए हो गया, ठीक है ना। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में है, ये शुरू हम नहीं करवाया है तो इसको देख लेते हैं। चेयरमैन वापडा लाहौर हम गए उनके साथ, उन्होंने कहा आप उधर आ जाए, मैं भी उधर आ जाता हूँ, वो भी उधर आ गए, हम भी चले गए। चेयरमैन वापडा से बात हुई, उन्होंने कहा देखें वहाँ ना आपका जो ग्रिड स्टेशन प्रूव है, हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन वहाँ ज़मींदारों ने स्टे लिए हुए हैं कि हमने आप अपनी ज़मीन में से खंबा नहीं लगाने देना। अब जब तक लोग ना तावन करेंगे हम क्या करेंगे, मेरे पास तो यही काफ़ी स्टे होता है काम रोकने के लिए। तब वो बरजीज ताहिर साहब ने वो जिम्मा लिया उनसे, उन्होंने कहा आप अपना काम शुरू करें, आप अपनी तैयारी करें, ये मैं मसला हल करता हूँ। फिर उन्होंने जैसे भी बाजवा साहब भी साथ थे, तारक बाजवा साहब भी थे, इन लोगों ने हमारे साथ तावन किया और हमने उस बात को उजागर किया और उन्होंने उस बात को लिया और हमारा 132 kV का ग्रिड स्टेशन इफ्तिताह भी हुआ, चला भी। आज हम लेस्को में हैं, जितनी लाहौर की लाइट बंद होती है उतनी हमारी होती है। अब देखें ना, लोड शेडिंग का नाम भी नहीं है। क्यों नाम नहीं है कि वो हम लेस्को में चले गए, लेस्को से जब जितनी लाहौर की लोड शेडिंग है उतनी हमारी लोड शेडिंग है। ये वो काम है जो कि सोसाइटी ने करने हैं, जो हमने करवाने हैं पॉलिटिकल लोगों से, जो साबिक़ इक़्तिदार है। जाहिर है जो चेयरमैन वापडा ने जो बरजीज ताहिर की बात मारनी थी वो हमारी अंजुमन ताहिरा की तो नहीं मारनी थी, ऐसे ही है ना। वो हमारे साथ गए हैं, फिर उन्होंने इस बात को नोटिस लिए रखा है, फिर उन्होंने इफ्ताह भी किया है। इधर ही वो आए थे, वो गालबन आबद शेर अली साहब आए थे, उन्होंने इफ्ताह किया है। तो ये वो काम है जो जिसने किए हैं इस शहर के लिए, ताजरों के लिए, वो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि हम नून के लगा दें, कोई बात नहीं। आप भी काम करेंगे, तारसिद को काम कर रहा है पीटीआई का, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप भी काम करें, हम आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। हमने तो वो देख रही है बात कि जो सांगला की मखलूक के लिए, सांगला की अवाम के लिए बेहतरी करता है वो बंदा।
यही बात मैंने आपसे पहले की है, जिसने काम करना है वोट उसको ही मिलना है, जिसने काम नहीं ना करना वो इलेक्शन में ना खड़ा हो, उसको देना ही नहीं है किसी को। हमारी तो मजबूरी है, जैसे ताहिर भाई बता रहे हैं कि जिस बंदे की हुकूमत है उससे काम लेना। हमने तो अपने ताजर बरादरी के लिए वो भी काम लिया, हमने अपने मफाद के लिए थोड़ी या हमने चौधरी बरजीत साहब को ये बोल दिया कि हमें ये बिल्डिंग ले दें जी, हम वर्किंग में ताजरान के नुमाइंदे हैं। अगर बिजली का काम लिया तो ताजर बरादरी के लिए लिया ना, फायदा किसका? ताजर बरादरी का। तो ये ही लोग उठकर खड़े होकर कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के हैं, ये इनकी मर्जी है। फिर तो अब हम इनको ये कहते हैं कि ये पीटीआई के, वो तो नज़र आ रहा है ना, उनकी तो फिर तस्वीर लगी है आप न्याय करें ना इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया, बेहतर हो गया। बहुत सारे और भी सवालात थे, जो आपकी पार्किंग का बड़ा मसला था, मेरे 3-4 सवाल उसी से मुंसलिक थे, आपने पहले ही उसको हाईलाइट कर दिया। इंशाल्लाह जी उसको स्पेशल हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इस मसले का हल बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द होना चाहिए। पूरे बाज़ारों में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कार गुजर सकती नहीं किसी भी बाज़ार से, तो बड़ा मसला है। इस वजह से बड़ी फैमिली, बड़े कस्टमर नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी तवज्जो रहेगी। मैं जाते वक्त आप सबसे थोड़ा सा मैं सुनना चाहूँगा कि आप एक कस्टमर को क्या पैगाम देंगे, आप एक ताजर को, जो ताजर बरादरी है, छोटा ताजर है, बड़ा ताजर, आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो एक हदीस मुबारक मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुनी है बात ताजर के लिए ही, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कस्टमर आता है ना, गाहक आता है, तो तुम उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हो कि तुम्हें उसने पैसे देने हैं या उस हमारा गाहक है, तो आप उसको सौदा भी दे देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, वो चला जाता है। जब वो सौदा वापस करने आता है ना, तो आप पहले से ज़्यादा उससे अच्छा सलूक करें, उसको चाय भी पेश करें, उसको पैसे भी वापस करें, उसका सामान भी रखें, उसको नहीं ज़रूरत, अगर उसको कोई मसला है तो वापस करने आता है। तो ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि ये हुस्ने सलूक जो है वो आपकी दुकानदारी बढ़ाएगा, आपके कारोबार में इजाफा करेगा। आप ये ना सोचिए कि मुझे इसके पैसे वापस करने पड़ने हैं तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन गया। नहीं, अल्लाह ताला आपको गाहक भेज देगा, फिर वो आपका कस्टमर पक्का हो गया। अगर आप उसको वापस नहीं लेते तो वो किसी और को भी नहीं आने देगा। ये हमेशा हुस्ने सलूक से ही सारे काम होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकल लोगों को भी हुस्ने सलूक करना चाहिए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं कि नहीं हमने ऐसे कर देना, हमने इसको निकाल देना, इसको निकाल देना, ऐसे नहीं होता। आप अल्लाह के नबी की सुन्नत को पूरा करें, आपने यही किया है, उसी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। आपने हुस्ने सलूक किया है तो इस्लाम, दायरा इस्लाम में लोग शामिल हुए हैं, ऐसे नहीं तलवार से नहीं हुआ। ये सब, ये बात गलत है, हुस्ने सलूक से ही सारा कुछ हुआ है। तो बस ये मैं यही कहूँगा दोस्तों से, ताजरों से भी, कि आप अपने कस्टमर से हुस्ने सलूक करें और देखें कि अल्लाह कितनी बरकत आपके कारोबार में डालता है। सलाम। जी मियां सईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, इस अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे से सब आदमी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो अच्छा बात सही होता है, गलत सही होता है। सही। मियां मलक आशिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी ताजर बरादरी से, अपने शॉपकीपरों से, सिटी सांगला हिल के ताजरों के लिए पैगाम है। जैसा कि ताहिर भाई ने बताया, मेरा अपना ये असूल है कि जो कस्टमर चीज़ वापस करने आता है, मैं उसे सुनते नबी समझकर उसको पैसे वापस देता हूँ, कि खुश होकर पैसे वापस देता हूँ। मेरी ताजर बरादरी से भी यही अपील है कि जो कस्टमर गाँव से आते हैं हमारे पास, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रॉफिट मकबूल लें, उनको जो बोलें वो कहें, जो कहें वो निकलना चाहिए, जो दें आप वो होना चाहिए, ताकि सिटी सांगला हिल के कारोबार में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें और सिटी की तरफ लोगों का रुझान हो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। जी मियां शमीम गनी साहब, ताजर कस्टमर तो हमारे लिए रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है। बिल्कुल, इससे अच्छा तामन करना चाहिए, कारोबार तो अच्छा चलेगा फिर। जी मुदस्सिर साहब। जी आप साहब, मेरी तरफ से तो यही है कि कस्टमर से जितनी भी रिस्पेक्ट के साथ बात की जाए वही अच्छी है, और जैसे आप सलूक करेंगे उतनी ही आपकी दुकानदारी अच्छी होगी। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, कस्टमर से अच्छा सलूक करेंगे, तो आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी, वरना आप देख लें। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो कस्टमर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सांगला हिल को तरजीह दें,
पहले सांगला हिल के हर दुकान को चेक करें, छोटी से लेके बड़ी दुकान को चेक करें, फिर किसी और शहर की जानब जाएं। अगर हम लोगों ने कारोबार जो यहाँ पर ताजर बरादरी है, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा मसला होगा कि नई नई वैरायटीज़ नहीं आएंगी। इसी तरह जो हमारे ताजर बरादरी है, इसी पैगाम के साथ जैसे मियाँ साहब ने, मलक साहब ने, बाकी अहबाब ने कहा कि वो भी कस्टमर के साथ अच्छा रवैया अपनाएं। कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी दुकानदार के साथ अच्छे रवैये से, अच्छे अखलाक से बात करें और अच्छी नस्ली और ख़ानदानी होने का सबूत दें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।